अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के चैप्टर 4 में आप सब लोगों को तहे दिल से खुशामदीद और वेलकम। तो हम बाकायदा आगे बढ़ते हैं और पेनांग की मज़ीद खूबसूरत ब्यूटी और लोकेशन और अट्रैक्शंस को आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अली भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हो? यार असलान बताओ तो सही, कहाँ जाना है? इतनी देर से पूछो यार। अरे मोहित, हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ। लिटिल इंडिया जा रहे हैं। लिटिल इंडिया मलेशिया में जो है। तो अभी हम लोग मौजूद हैं लिटिल इंडिया में। दिस इज लोकेटेड इन पेनांग और यहाँ पर आपको बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत खाने पीने के आइटम से लेकर और घूमने फिरने की जगहों तक के सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये नज़ारा है लिटिल इंडिया का। कोई मसला नहीं है, अगर इंडिया हमारे पासपोर्ट्स की अप्रूवल नहीं देता तो हम इंडिया को ही लिटिल इंडिया कंसिडर कर लेंगे। और यहाँ की ब्यूटी देखेंगे। ये जगह बेसिकली इंडियन कल्चर को प्रमोट करती है। कांचीपुरम, बॉम्बे कलेक्शन, राठी सिल्क पैलेस, यानी सब चीज़ें, इवन नाम तक आपको इंडियंस के यहाँ मिलेंगे। इवन इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। गायत्री प्लेयर्स अल्तार्स, आई थिंक पैलेस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, लिटिल इंडिया अपने आप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तमाम रेस्टोरेंट से लेके तमाम लोकेशन तक। खैर, हमने जो चुना वो चुना भाई बिरयानी। लेट्स फाइंड आउट यहाँ की बिरयानी कैसी है। और भी आइटम्स हैं यकीनन, बट भाई बिरयानी रेस्टोरेंट पर हम आए हैं और यहाँ हमने मंगवाई है टिक्का बिरयानी, राइट? टिक्का बिरयानी विद सॉसेस, विद डिफरेंट सॉसेस। तो हम ये ट्राई करने वाले हैं मलेशिया पेनांग के अंदर। लेट्स फाइंड आउट इसका क्या सीन बनता है। तो भाई बिरयानी का कुछ ये हाल हो चुका है। इट मीन्स वी हैव डन। तो हाईली रिकमेंडेड, आप जब भी आएँ लिटिल इंडिया में, यहाँ पर आके भाई बिरयानी लाजमी टेस्ट करें। 10 on 10। ये देखें, और आ चुकी है बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तो हमने मंगवाया इसके बाद टिक्का भाई बिरयानी पे, और इसके साथ ये स्पाइसी रायता भी है। तो अब हम ये भी ट्राई करेंगे। भाई बिरयानी नहीं भूलिएगा। और गाना सुने आप, गाना आंटी वाड़ी वो खाना है। आंटी क्या बना रहे बता रहे हैं। व्हेन वी वर मूविंग बैक, हमने रास्ते में कुछ हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली शॉप्स भी देखी, जहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ें, उनके भगवान और मज़ीद तमाम चीज़ें जिनकी वो पूजा करते हैं भी देखी। रात को गहरी नींद लेने के बाद हमने फ़ैसला किया कि अगले दिन हमें पेनांग से निकल के कुआलालंपुर, जो कि कैपिटल ऑफ मलेशिया है, का रुख करना चाहिए। पेनांग से मलेशिया अगर आप बाय रोड जाते हैं तो ये तमाम नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। प्लस 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 आलमोस्ट इट विल टेक 6 आवर्स टू रीच कुआलालंपुर। तो हम अगले दिन सुबह सवेरे 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद कुआलालंपुर की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। तो नो डाउट गाइज, पेनांग से कुआलालंपुर जाते वक्त रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बड़ा ही एस्थेटिक व्यू दे रहे होते हैं। गाइज, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुँचे कुआलालंपुर, द स्काई स्क्रैपर सिटी, द ब्यूटीफुल सिटी, आई मस्ट से कैपिटल ऑफ मलेशिया। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही हसीन थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
फाइनली कुआलालंपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले विज़िट किया नेशनल मॉस्क का, जो सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन तरीन मॉस्क है पूरे मलेशिया कुआलालंपुर की। तो गाइस ये है फ्रंट व्यू नेशनल मॉस्क का, और यहाँ से साइड व्यूज़ हम देख सकते हैं नेशनल मॉस्क के। तो अब हम लेके जाते हैं अपने टूर गाइड के पास आपको, जो आपको फर्दर डिटेल्स नेशनल मॉस्क कुआलालंपुर के बारे में देने वाले हैं। सो लेट्स गो। Was in the heart of city center. This is the second mosque we built here in Kuala Lumpur, and the construction began in 1962. It was completed in 1965. Okay, you see the roof of the temple, it's designed like folded umbrella. Okay, folded umbrella, it's our Malaysian Islamic concept. Okay, you see on the roof there is a 18 calf on the roof, 18 calf, meaning 5 principles of Islam and 13 states of Malaysia. In 1965, only 13 states. Okay, Singapore already separated from Malaysia and become an independent country. So that we build only 13. Okay, 13 and 5 principles of Islam. You see this minaret, this minaret is functioning. Before that, I just explained. Okay. So you see this tower, it's functioning as a calling people during prayers time, azan time. Okay, whenever the azan start, the Allah Akbar sound will come from this tower. Okay. Those days they're using the metal sound. Nowadays you can see they're using the audio and radio sound. तो गाइस नेशनल मॉस्क में एक वक्त में तकरीबन 8000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए वाइस चर्च, और जाके वहाँ की ब्यूटी भी एक्सप्लोर की, जो कि नाकाबिले बयां थी। मस्जिद में बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ इन्हें दीनी तालीम दी जाती है, और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और उस खूबसूरत ब्यूटीफुल मॉस्क का नज़ारा करते हैं। स्काई स्क्रैपर्स जो कुआलालंपुर में देखे वो बहुत ही हसीन थे, बेहद खूबसूरत थे। राइट आफ्टर दिस गाइस अभी हम लोग मौजूद हैं इंडिपेंडेंस टावर ऑफ मलेशिया कुआलालंपुर। यहाँ भी लोग आते हैं, पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, एंड दिस इज इंडीड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कैप्चर द फोटोज एज वेल। ऊपर आपको झंडा दिख रहा है, मलेशिया कुआलालंपुर। तो गाइस फाइनली वी आर इन KL कुआलालंपुर। आई लव कुआलालंपुर। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपको मलेशिया का टूर करवाते हैं। थैंक यू।